जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली को राजसिक भोग कैसे दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको वीडियो बना के दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि माँ को सात्विक भोग कैसे दिया जाता है, माँ को तामसिक भोग कैसे दिया जाता है। अब आता है राजसिक भोग, क्योंकि 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, रज, सत और तम। तो तीनों प्रकार से माँ भगवती को मनाया जाता है। तो अब जो बात आती है वो राजसिक भोग की आती है कि राजसिक भोग के द्वारा कौन लोग माँ को मनाते हैं और किस प्रकार से राजसिक भोग को माँ को अर्पित किया जाता है और क्या क्या माँ के राजसिक भोग होते हैं। देखिए मित्रों, राजसिक जैसे कि आप शब्द से ही जानते हैं, राजसिक का अर्थ है यानी राजाओं वाला भोजन, राजाओं वाली वस्तुएं माँ भगवती को अर्पण की जाती हैं। तो राजसिक रूप से माँ भगवती को जो भोग दिया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा माँ को दिया जाता है। और ये भोग वही देते हैं जो पूर्णतः सामर्थ्यवान होते हैं, यानी जो धन संपन्न व्यक्ति होते हैं वो माँ भगवती को राजसिक भोग देते हैं। जिनका पूर्ण सामर्थ्य होता है माँ भगवती को भोग देने का, क्योंकि सात्विक व्यक्ति सात्विक भोग देते हैं, माँ वैष्णव के रूप में देते हैं, माँ को कोई भी तामसिक चीज़ों का भोग नहीं देते। और जो तांत्रिक रूप से पूजा करते हैं, तंत्रोक्त तरीके से करते हैं, या जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो माँ को तामसिक तरीके से ही मनाते हैं। लेकिन राजसिक गुण वाले लोग, यानी जो राजाओं की तरह रहते हैं और धन संपन्न होते हैं, वो व्यक्ति माँ को राजसिक भोग देते हैं। तो राजसिक भोग में जो चलता है उसमें होता है हलवा पूरी। आज के समय में हलवा पूरी का भोग हर कोई दे सकता है, लेकिन ये परंपरा रही है, उसी परंपरा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि जो परंपरा पुराने समय से चली आ रही थी, जिसमें जो इस वर्ग में डाला गया है राजसिक भोग में, हलवा पूरी को इस वर्ग में यानी राजसिक भोग में डाला गया है। तो राजसिक भोग में हलवा पूरी आती है, चना आता है, खिचड़ी आती है, पापड़ आता है, सब्जी पूरी आती है, यानी सब तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ राजसिक भोग में आती हैं। सभी प्रकार के जलेबी माँ के राजसिक भोग में आती है, इमरती आती है, जितनी भी प्रकार की मिठाइयाँ हैं। और जो लोग माँ की षोडश पूजा करना चाहते हैं, यानी 16 उपचार से माँ को मनाना चाहते हैं, उसमें वो माँ को षोडशी के रूप में पूजना चाहते हैं, यानी षोडशी माँ काली हैं और राजराजेश्वरी, उन तरह से माँ को मनाना चाहते हैं, तो वो माँ को 16 प्रकार की चीज़ों से मनाते हैं। जिसमें षोडश पूजा में वो 16 प्रकार की हर चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे 16 प्रकार के माँ को भोजन अर्पण करते हैं, जिसमें हलवा पूरी, चना, खिचड़ी, पापड़, सब्जी, पूरी, रायता और क्या कहने हैं, जो भी व्यंजन आप बनाते हैं वो सभी कुछ होता है। यानी 16 प्रकार का भोजन उसमें माँ को भोग दिया जाता है। 16 प्रकार के माँ को फल चढ़ाए जाते हैं, जिसमें आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, पपीता, केला, सेब, आम, अनार, अंगूर, कोई भी फल आप माँ को 16 प्रकार के फल चढ़ाते हैं। 16 प्रकार के पुष्प माँ भगवती को अर्पण किए जाते हैं षोडश पूजा में, जिसमें आप गेंदा, चमेली, गुलाब, कोई भी फूल 16 प्रकार के जो होते हैं वो माँ को अर्पित किए जाते हैं। 16 प्रकार के मेवे, मखाना, बादाम, काजू, इलायची, लौंग और ये छुआरे और ये सभी जो मेवे आते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो माँ भगवती को चढ़ाए जाते हैं। 16 प्रकार के गहने माँ को चढ़ाए जाते हैं, जिसमें कानों के कुंडल होते हैं और नाक का मोती होता है, अंगूठियाँ होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, बच्चिए होते हैं। ये सभी प्रकार के 16 गहने माँ भगवती को चढ़ाए जाते हैं। 16 पत्ते माँ को चढ़ाए जाते हैं। 16 श्रृंगार, जिसमें बिंदी, लिपस्टिक, काजल और रिबन और नेल पेंट, ये सब चीज़ें माँ को अर्पित की जाती हैं। 16 प्रकार की मिठाइयाँ माँ को चढ़ाई जाती हैं, सभी प्रकार की, यानी लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी और रसगुल्ला, काला रसगुल्ला, सभी प्रकार की जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें 16 प्रकार की मिठाइयाँ माँ को चढ़ाई जाती हैं। 16 प्रकार के वस्त्र माँ भगवती को चढ़ाए जाते हैं और 16 प्रकार के मत्स्य अर्थात मछलियाँ माँ भगवती को दी जाती हैं, शराब दी जाती हैं, बकरा, मिठाई और माँ के
को जो है 16 नदियों के जल से स्नान किया जाता है, माँ को मेहंदी लगाई जाती है। तो इस प्रकार से षोडश प्रकार की यानी षोडोपचार जो पूजा जिसको कहा जाता है, षोडश यानी 16 प्रकार से माँ की पूजा की जाती है। और ये पूजा राजसिक पूजा होती है। तो इस तरह की पूजा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो 16 प्रकार के श्रृंगार माँ को चढ़ाए, 16 प्रकार के पुष्प चढ़ाए, 16 प्रकार की मेवे चढ़ाए, 16 प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाए। तो हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ अर्थ से आती है। अर्थ का अर्थ होता है यानी धन से आती है। तो धन से ही सभी सामग्री इकट्ठी की जाती है। तो ये धनिक लोगों का भोग होता था, धनिक लोगों की पूजा मानी जाती है। तो जिनके पास पैसे होते हैं, जो हर तरह से सामर्थ्य होते हैं, उनके लिए ये भोग होता है, उन्हीं के लिए ये पूजा होती है। क्योंकि इसमें जो दिव्य पदार्थ लगते हैं वो धनी व्यक्ति ही इकट्ठे कर सकता है। तो जो लोग राजसिक साधना करते हैं वही ये सब माँ को अर्पण करते हैं। और जो जितना दिल खोल के माँ को अर्पण करता है, जो जितना दिल खोल के माँ को भोग देता है, माँ ही उनके भंडारे भरती है। ये तो कोई भी इसमें तो संशय वाली बात रहती नहीं है। तो जो लोग माँ को दिल खोल कर भंडारा देते हैं, दिल खोल कर माँ भगवती को भोग प्रसाद अर्पण करते हैं और द्रव्य अर्पण करते हैं, तो उनके मामाई भंडारे भरते हैं। तो इसी प्रकार से राजसिक पूजा की जाती है, राजसिक भोग माँ भगवती को दिए जाते हैं। तो माँ काली तीनों रूप से मनाई जा सकती हैं, 3 प्रकार से माँ को मनाया जा सकता है। तो जो मार्ग आपके लिए सुलभ होता है, जो मार्ग आपके लिए सही होता है, जिस पर आप चल सकते हैं, अगर आपका मन है कि हम राजसिक पूजा करें, लेकिन अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है तो हम कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए जिसमें आप सामर्थ्यवान हो, माँ को आप उसी मार्ग से पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो सत्य रूप से माँ को मनाते हैं उनको माँ नहीं मिलती, या जो तम रूप से ही माँ को मनाते हैं माँ उन्हीं को मिलती है। माँ हर रूप में मिलती है, हर मार्ग में माँ आपको मिलती है। आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर समर्पण भाव नहीं है तो राजसिक पूजा भी माँ भगवती की बेकार ही जाती है, क्योंकि बिना समर्पण के, बिना भाव के माँ कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करती। तो भाव सर्वप्रथम आते हैं, उसके बाद अन्य चीज़ें आती हैं। भाव से अर्पण किया गया एक पुष्प ही माँ भगवती स्वीकार कर लेती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप राजसिक भोग माँ भगवती को लगा सकते हैं। और माँ का भोग लगाने का विशेष दिन नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है विशेष दिनों में भोग दिया जाता है, लेकिन विशेष दिनों में भी आप भोग दें। और अगर विशेष दिन पर नहीं दे पाएंगे तो सामान्य दिन में भी आप भोग को दे सकते हैं, और भोग का पूरा प्रभाव रहता है। क्योंकि माँ 7 दिन आपको मिलती है, 7 रात आपको मिलती है, 24 घंटे हर पल में माँ भगवती रहती हैं। तो आप माँ को जब भी समय हो, माँ को भोग और प्रसाद अर्पण करें, माँ की कृपा प्राप्त करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए, और ये छोटी सी जानकारी लेकर आए थे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई दुविधा रहती है तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं। साथ ही जो बच्चे अरदास लगाना चाहते हैं माँ भगवती के दरबार में, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।